शाम का वक्त था। मुंबई शहर में दशहरा का माहौल था। शहर में जश्न मनाई जा रही थी। पटाखों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। उन्हीं पटाखों की आवाज के बीच गोलियों की भी आवाज गूंजती है। वो गूंज देश के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी के जान ले लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तालाप। तो आज वार्तालाप के इस वीडियो में बाबा सिद्दीकी के हत्या के छोटे बड़े सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर प्लीज अंत तक देखें। शनिवार रात करीब 9 बजे एनसीपी के अजीत गुट के 66 वर्षीय नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस में गए हुए थे। उनका बेटा जिशान सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा ईस्ट के एमएलए हैं। तो बाबा सिद्दीकी जैसे अपने बेटे के ऑफिस से रवाना हुए, उसी दौरान उन्हें कुछ बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी। उन पर लगातार फायरिंग की वजह से 2 गोली पेट में और 1 सीने में लगी। उन्हें आनंद फानंद में बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन अफसोस उनकी जान नहीं बच पाती है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे। और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। उनकी जान नहीं बच पाती है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस मामले में अभी तक 3 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। 2 और आरोपी शिव और जिशान अख्तर की तलाश अभी जारी है। मामला बहुत पेचीदा है और हर पल कुछ न कुछ नई खबरें और नई खुलासा हो रहा है। तो शूट करने से अपलोड करने के बीच में कुछ भी तब्दीलियां आए या फिर मेरे से कुछ गलतियां हो तो उसे नजरअंदाज करें। पर मैं पूरा कोशिश करूंगा छोटी से बड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो मैं बात कर रहा था कि पुलिस को 2 और आरोपियों की तलाश है, जो कि शिव और जिशान अख्तर है। जिशान अख्तर के ऊपर यह आरोप है कि वो बाकी के आरोपियों को कमरा दिलाने का काम करता था। जिशान अख्तर रहने वाला है जालंधर के एक गांव शंकर का। इसके इतिहास को देखा जाए तो गुनाहों और अपराधों से भरा पड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, मर्डर हो या डकैती हो, लूटपाट हो, ऐसे 9 मामले इनके ऊपर है, जिनकी वजह से ये पुलिस के वांटेड है। इस हत्या पे अभी राजनीति गरमाही थी, लोग अटकलें लगा ही रहे थे। तभी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस हत्या को और इस सारे मामले को एक नया रुख दे दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह दावा किया गया है कि यह हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। मतलब कि इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या का जिम्मेदारी ली है। शुभू लोंकर महाराष्ट्र के एक अकाउंट से एक पोस्ट होता है, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत की पुल बांध रहे हैं,
या यह एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। हैशटैग में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हैशटैग में अनमोल बिश्नोई, अंकित भाड़ू श्रीवाला। शुभू लंकर ही शुभम है और शुभू लंकर यानी कि शुभम प्रवीण लंकर का भाई है। जैसे ही वे पोस्ट वायरल होता है, सारी कड़िया लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने लगती है। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बल बढ़ा दी जाती है, क्योंकि सबको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का जानी दुश्मन है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई धमकियों के अलावा उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग भी हुआ। फायरिंग 2 बाइक सवार वालों ने किया था और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से एक होता है अनुज थापन। अनुज थापन पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर लेता है और उसकी मौत हो जाती है। और जो फेसबुक पोस्ट में जिस अनुज थापन की बात हो रही थी वो यही है। सलमान खान का लॉरेंस बिश्नोई के साथ ये जो दुश्मनी है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। 1998 में जब सलमान खान जोधपुर में हम साथ साथ की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान अपने साथी कलाकार के साथ सलमान खान पास के गांव भवाद में शिकार करने जाते हैं और उसी शिकार में उन्होंने एक काले हिरन का शिकार किया। काला हिरन जो कि बिश्नोई समाज में पूजा जाता है, और यही कारण बना कि लॉरेंस बिश्नोई आज सलमान खान के खून के प्यासे बने हैं। मतलब कि सलमान खान का जो दुश्मनी है उनके साथ, वो इसी कारण है कि उन्होंने बिश्नोई समाज के द्वारा पूजे जाने वाले हिरन का शिकार किया, ब्लैक बक का शिकार किया। इस मामले को बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सलमान खान के बहुत ही करीब थे बाबा सिद्दीकी। और ये भी एक कहानी मशहूर है कि जैसे बाबा सिद्दीकी की अवतार पार्टी मशहूर है क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग, फिल्मी सितारे, सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, मतलब कोई बॉलीवुड के ऐसे बड़े सितारे नहीं थे जो नहीं आते हो। तो उस समय की बात है जब सलमान खान और शाहरुख खान का राइवलरी चल रहा था, तो इन्होंने ही अपने अवतार पार्टी के दौरान इन दोनों का सुलह कराया था। ईद पे आ रहे प्रेशर कैसा है? प्रेशर कैसा है? इसके अलावा अभी एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है
जिसमें सलमान खान मोदी जी के सामने ही बाबा सिद्दीकी के लिए वोट मांग रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि मैं तो बाबा सिद्दीकी को वोट देता हूं अपने कंस्टिट्यूएंसी में। जो बेस्ट मैन है आपके लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आप उसके लिए वोट दीजिए। आपके लिए कौन है बेस्ट मैन यहाँ पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहां पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रियदत्त। तो यू हैव टू गिव मोदी साहब द वोट, आई हैव टू गिव माई पीपल द वोट। आई नो कि छोटा छोटा करके बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से ये कड़ी को इससे भी जोड़ा गया है क्योंकि सलमान खान इनके करीब थे। लॉरेंस बिश्नोई 2015 से जेल में हैं। पहले वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में थे, फिर अहमदाबाद के साबरमती जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। ये जेल में बैठे बैठे ही अपने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि ये सारा मामला कॉन्ट्रैक्ट के लिंक है, जिसे हम लॉरेंस बिश्नोई गँग से जोड सकते हैं। 9:30 वाजताची जवळपास घटना घडलेली आहे, ज्याच्यामध्ये श्री बाबा सिद्दीकी हे इंजर्ड झालेले आहे। त्यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलेला आहे, तिथे इलाज चालू आहेत आणि 2 संदिग्ध लोक आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे। पुढची तपास तो क्राइम ब्रांच मुंबई करत आहे। 40 साल से अधिक समय तक कांग्रेस में रहने के बाद एनसीपी ज्वाइन करने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सांसद पप्पू यादव बहुत आग बबूला हो उठे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्हें अनुमति मिल जाती है तो 24 घंटे के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई के सारे कॉन्टैक्ट्स को, सारे नेटवर्क्स को खत्म कर देंगे। पप्पू यादव के गुस्से का अंदाजा एक्स पे लिखे उनके पोस्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा है, यह देश है या हिजड़ों का फौज। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे, लोगों को मार रहा है, सब मुख्य दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूं। इस पोस्ट से उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है, हालांकि ये बहुत बड़ा दावा है। उन्होंने एक्स पे दूसरा भी ट्वीट किया है, जो कि सुरक्षा बल और सुरक्षा पे सवाल उठाती है। उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र में महाजंगल राज, वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी का हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। ये ट्वीट राजनीतिक भले ही हो सकती है, लेकिन सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं। इसी बीच मीडिया वालों ने आरोपियों के परिवार से और उनके घर वालों से बातचीत की है। पहले आप धर्मराज की मां की बात सुन ले। माता जी, क्या नाम आपका? उस्मा कहाँ की रहने वाली है? गंडारा। धर्मराज कश्यप कौन है? हमारा लड़का है। क्या लगता है कि आपके बेटे का नाम एक नेता की हत्या में शामिल हो रहा है, उसका नाम प्रमुखता से आ रहा है, कुछ जानकारी है आपको? सवेरे पुलिस आई है तब हम जान पावा, हम नहीं जानी था कि का भवा। कब से आपका बेटा रहता है बम्बई में? 2 महीना है। बम्बई नहीं गया है, पूना गया है, कबाड़ के काम करे, लोहा खरीदत रहा ठेलिया सनी। कब से रह रहा है बम्बई? 2 महीना। उसके पहले कब से रहता था? पहले नहीं गए, पहले गए। पहली बार गया। आपके टोटल कितने बच्चे हैं? हमारे 5 लड़के। 5 लड़के हैं? हाँ। ये सबसे बड़ा है, छोटा था क्या ये था? सबसे छोटा। और बच्चे क्या करते हैं? अरे मछली सारी बेचत है, मंजूरी मेहनत करत है। अब आप शिव की मां का भी बयान सुने।
आपका बेटा, आपको क्या जानकारी हुई आज? आज सवेरे जहाँ मतलब हम द्वारा बाहरित रहे सोए को उठी रहा तो हमका सब बात करत रहे तो हमका का हुआ तो कहन कि मतलब ये न्यूज चलत है तो हम भैया बीपी में नहीं है हमारे बीपी तुरंत है यहाँ देखिए थरथराए लागिन। तब फिर बाद में दवाई क्या सुना आपने? क्या सुना? कहन कि मतलब हुआ फंस गए हैं तो हमका काहे में फंस गए कहीं बम्बई में तो हमका पूनम रहा बम्बई में कैसे पहुँच गए। बेटा आपका कब गया था? होलिन के 8 दिन बाद गए हैं भैया। क्या नाम है सर? शिवा। बड़ा बेटा आपका? बड़ा बेटा। तो मुंबई में क्या करता था? पूना में भंगाड़ के काम करत रहा। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटा है 3 बेटी। तो हमका नहीं जानकारी रहा भैया पहले से जब ये सब कोई आवे जाए लाग है तब हम जान पावा। हाँ कोई मामला में नहीं फंसा भैया। शिवा से आखिरी बार कब बात हुई? माँ बाप अपने बच्चों को बड़े प्यार मोहब्बत से पाल पोस करके 20-25 साल तक लाती है और सोचती है कि अब मुझे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन उनको इस प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है कि उनका बेटा महज 50,000 के लिए किसी का मर्डर कर देता है और ताउम्र जेल में रहने का सुख देता है अपनी माँ को। वो भले ही जेल में रहता है अपने सजा के अनुसार, लेकिन सजा उनके माँ बाप को भी मिलता है गांव से, समाज से। तो फिलहाल इस मामले में इतना ही मैं आपको बता सकता हूं। आगे जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और आप देख रहे थे वार्तालाप।